तो नमस्ते दोस्तों, ये मेरा सेकंड पार्ट है इंटरव्यू टिप्स वीडियो का। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पार्ट में कि मैं जो मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है उससे स्टार्ट करूंगा। तो वही मतलब मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इज टॉपिक इज बर्निंग टॉपिक, लाइक ए हॉट टॉपिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप RRBPO का इंटरव्यू दो या फिर IBPS PO और SBI PO, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलरेडी आपको पता ही होगा अभी मतलब हाल ही में लास्ट ईयर में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्जर किया गया हुआ है एंड आने वाले टाइम पर भी मे बी कुछ हो सकता है, बट we still don't have idea कि next upcoming 10 years में क्या होगा। हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4, 5 whatever, बट मार्च तो होना ही है और अपकमिंग डेज में भी होगा, ऐसा इंडिकेशन है। ओके, बट यू डोंट नीड टू बी डिमोरलाइज्ड। ओके, सो द टॉपिक इज जो मर्जर है ना पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसका आपको पता होना चाहिए, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाइक बेनिफिट्स क्या है, राइट। मतलब मर्जर होने के मतलब अगर होगा तो क्या होगा, तो उसका बहुत सारा मेरिट डिमेरिट्स भी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ऑब्वियसली मेरा कॉपी में मेरे 2019 के टाइम पे जो भी प्रिपेयर किया था आई विल डेफिनेटली शो यू। ओके, मतलब वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है इसमें है ग्लोबल रीच। लाइक जब आपका मर्ज हो जाता है एक बैंक दूसरे बैंक के साथ, तो फिर आपका ग्लोबल रीच होता है। मतलब ग्लोबली मीन्स ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया हो या फिर कंट्री के बाहर भी हो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल, मैं ऑब्वियसली हमें बैंक का नाम लेना नहीं चाहता, बट एज एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू, लाइक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका टैगलाइन जैसे इंडियन इंटरनेशनल बैंक है, तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि दिस इज द इंटरनेशनल बैंक। मतलब इंडिया के बाहर भी ब्रांचेस है, लाइक SBI का ब्रांच है, BOB का है, PNB का है और भी बहुत सारा कैनरा की हो सकता है। तो ग्लोबल रीच बहुत ज्यादा होता है आई मीन इससे, बट इस पे डिसएडवांटेज जो है वो है टू बिग टू फील रिस्क। देन यू नो merger of employees will be another challenge. This is very important. अगर मानता हूँ मैं आज के टाइम पे किसी और एक बैंक में काम कर रहा था, तो अचानक मर्ज हो जाता है, फिर उस बैंक का अचानक से कुछ अलग पॉलिसी होगा, कुछ अलग तरीका होगा, वो अपना मतलब वो उसको हैंडल करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, बाद में ऑब्वियसली ठीक हो जाता है, बट स्टिल लाइक मतलब एज ए जनरल आई एम बता रहा हूँ, एज ए जनरल आई एम सेइंग दैट, जैसे कि एज मोस्ट ऑफ द पीपल नो इट दैट आई एम वर्किंग इन ऑल ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, लाइक आई एम वर्किंग इन PNB, राइट। तो हाल ही में क्या हुआ, PNB, UBI और मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइक OBC दोनों के साथ मर्ज हुआ था। लाइक PNB उस दोनों को अपना लिया, तो मतलब प्रॉब्लम ऑब्वियसली पहले हुआ। UBI का जो भी एम्प्लॉइज था, फिर OBC का जो भी एम्प्लॉइज था, पहले हुआ, फिर मतलब इट टुक सम लिटिल बिट टाइम। मतलब मेरा क्या हुआ, मैं तो डायरेक्टली PNB में हुआ, तो मेरा ज्यादा तकलीफ हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पहले दूसरे मतलब किसी बैंक में था फिर मर्ज हुआ। तो मतलब वही है, मतलब ऑब्वियसली मेरिट डिमेरिट तो है ही, आपको ही प्रिपेयर करके जाना है एज यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू फॉर RRBPO और IBPS PO और SBI PO। देन आपको जैसे IBPS है, IBPS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जैसे इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं, ऑब्वियसली मैं रट्टा मार के नहीं है, मतलब देखना तो पड़ता है, ये कॉपी में लिखा है, देख के बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जनरल। देन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो फाइनेंस एंड बैंक, RRB का इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऑब्वियसली सब पता होना चाहिए। फिर नॉर्मल जैसे चेक वगैरह, चेक के बारे में देखना चाहिए, टाइप्स ऑफ चेक, फीचर ऑफ चेक, नाबार्ड के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर क्रॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जैसे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, देन ज़ैद क्रॉप, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं, पूछ सकता है, राइट। मैं फिर से अगेन सेइंग यू, इट माइट बी आस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एज RRBPO इंटरव्यू इज कंसर्न। क्रॉप्स के बारे में डेफिनेटली देख के जाना, ठीक है। फिर जैसे
आपका खुद का जो भी स्टेट का आपका ग्रामीण बैंक का इंटरव्यू है उसके बारे में देख के जाना चाहिए, लाइक कितना एनपीए है, कितना ग्रॉस एनपीए है, प्रॉफिट कितना है, फिर ऑब्वियसली आपका जो चेयरमैन होता है वो सब के बारे में हिस्ट्री थोड़ा बहुत देख के जाना है, ठीक है। और बाकी आप फीचर्स ऑफ रूरल एरियाज मतलब ऐसे देख सकते हो। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, व्हाई RRB नॉट व्हाई एनी अदर बैंक, वो आप देख सकते हो ऐसा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे अभी याद आया, मतलब अभी मेरे सामने दिख रहा है, वो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा बट दिस इज द फैक्ट। लाइक अगर कोई भी RRB PO हो, IBPS PO, SBI PO हो, इंटरव्यू देने जाता है, मोर देन 50% या फिर 60% और 70% बीटेक वाले होते हैं। मतलब इसमें बुरा मत मान जाना, कॉमर्स वाले या फिर आर्ट्स वाले, साइंस वाले, ऐसा नहीं है, बट इट इज अ फैक्ट, होता है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन देख के जाना कि मतलब आपका जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो फिर इंजीनियरिंग करने के बाद क्यों बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब आप लोग क्यों इस फील्ड पे आना चाहते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख के जाना। एक्चुअली बैटरी थोड़ा मतलब कम हो गया है तो उसको ऑन करना पड़ा, मतलब बैटरी यूज मतलब ऑप्शन आया था उनके, इसलिए सॉरी फॉर दैट। तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आप दूसरे फील्ड में जा रहे हो, मतलब दिस इज नॉट फॉर द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। आप किसी भी बैकग्राउंड से थे पहले, लाइक आप हो सकते हैं मेडिकल बैकग्राउंड से थे, फिर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो सकते हैं आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मतलब या फिर कॉमर्स का कोई भी टॉपिक में, आर्ट्स का कोई भी टॉपिक में ऐसे पढ़े हो, फिर आप बैंकिंग में आना चाहते हो। क्यों? दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो बहुत लाइक 6 मतलब छक्का जैसा हो गया, राइट? बिकॉज बहुत सारे टॉपिक आपको आता होगा, लाइक अकाउंटेंसी हो गया, बहुत सारे आप क्लास 11-12 में भी पढ़े होंगे, तो फिर कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम। बट फॉर अदर पीपल लाइक आर्ट्स हो गए, साइंस हो गए या फिर बीटेक वाले हो गए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं आता है, बट थोड़ा अपने ब्रांच के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। हालांकि हो सकता है आपको पूछा ना आ जाए, बट स्टिल यू शुड प्रिपेयर, ओके। जैसे बीटेक में भी बहुत सारे ब्रांच होता है, सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSE, थोड़ा बहुत देख के जाना, ठीक है। हो सकता है ऐसा पूछ ले, जैसे आप अगर सिविल इंजीनियर हो तो पूछ सकता है कि आप किस काम पे आओगे, मतलब आप तो ऐसा नहीं बताओगे कि मैं बिल्डिंग बनाने में हेल्प करूंगा, बट स्टिल यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस, ओके। अगर आप CSE हो फिर आपको पढ़ के जाना चाहिए, जैसे जो भी आप पढ़ के हो, जावा हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, आपको तो C प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आता होगा, तो फिर देख के जाना कि आपका ये टॉपिक बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे काम आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फ्यूचर में वही काम आएगा अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में रहते हो, राइट? ओके। सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत छोटा छोटा टॉपिक, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब देख के जाना, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं इसको, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब देख के जाना, ओके। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉप लोन, स्मॉल मार्जिनल फार्मर, मतलब ये सब टॉपिक तो मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मेरे सामने दिख रहा है, आपको बता ही दिया मैं पिछले वीडियो में कि PMC बैंक का क्राइसिस चल रहा था, मेरे टाइम पे पूछा गया था, वो मैं प्रिपेयर करके गया था। कॉर्पोरेटिव बैंक वगैरह ये सब देख के जाना, कॉमर्शियल बैंक जो भी होता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सब कुछ देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। डिफरेंस बिटवीन स्टैगफ्लेशन एंड हाइपरफ्लेशन भी मैंने लिख के रखा था, हालांकि मैं वीडियो पे शो कर दूंगा, ओके। सो या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, व्हाई बैंक गिव्स लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस लोन नहीं देता है, बैंक देता है, तो क्यों? इस टॉपिक को भी प्रिपेयर करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, बैंक कस्टमर को लोन क्यों देता है, इसका क्या फैसिलिटी है, यू शुड प्रिपेयर। हालांकि आप लोग पूछ सकते हो कि आप तो खुद ही बैंकर हो, आप बता सकते हो, बट सी हियर आई एम नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूरा आंसर बताने वाला हूँ, आपको जस्ट मैं टिप्स एंड टॉपिक्स बता दे रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करके जाओ। हालांकि मैं आप लोग को बताया भी हुआ है कि मेरे कॉपी में जो भी लिखा है, आई एम गोइंग टू शो यू बाय मेकिंग दिस वीडियो, लाइक ऐसे करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को मतलब यहाँ पर ही बंद करूँगा, ऑलमोस्ट 9 मिनट्स के ऊपर हो गया, 10 मिनट होने वाला है। तो मैं आपको फोन को ऐसे करके मैं अपने कॉपी में जो भी लिखा था सेकंड पार्ट में, मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स से शुरू होगा, ऑब्वियसली मैं दिखा दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ही मतलब पसंद आया होगा। आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया, फिर सेकंड पार्ट में भी बताया, एंड
अपकमिंग इंटरव्यूज़ RRBPO का है नवंबर 8 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मेरे तरफ से बहुत ही अच्छा, मतलब क्या बताऊँगा, ऑल द बेस्ट विश देना चाहूँगा। बहुत अच्छे से देना, और आगे भी IBPS PO का इंटरव्यू आएगा, फिर SBI PO का इंटरव्यू आएगा, और भी बहुत सारे इंटरव्यू आते रहेगा। आप लोग बहुत अच्छे से देना, टॉपिक कुछ प्रिपेयर करते जाना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो होता है ना, आपको अगर इफ़ यू फील, मतलब नर्वस फील होता है बात करना, आप क्या करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयर, राइट। मतलब अकेला भी बात कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप ऐसे भी छोटा क्लिप कर सकते हो कि अपने बारे में बता रहे हो कि मैं हूँ, प्रिपरेशन किया हूँ। या फिर जैसे कि कोई वॉल हो, जैसे मेरे पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, तो मैं उसके सामने खड़ा होकर बैठ के बता सकता हूँ कि मैं अपने बारे में, मतलब यू नो, जस्ट हैबिट बना लेना। लैंग्वेज आना चाहिए, हैबिट होना चाहिए। लैंग्वेज मतलब बोलने का, मतलब क्या बोलते हैं इसको, फ्लो आना चाहिए। और एक टॉपिक इसमें ही कवर करता हूँ, क्या लैंग्वेज बैरियर करता है। लाइक मेरा मदर टंग कोई भी हो सकता है, लाइक हिंदी हो सकता है, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, बिहारी, मतलब भोजपुरी, आसामीज। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, बट एज पर एज जितना मैं जानता हूँ, मेरा क्वेश्चन सब कुछ इंग्लिश में पूछा गया था, एंड यू नो आई रिप्लाइड देम इन इंग्लिश ओनली। एक दो शायद वर्ड में हिंदी में यूज़ किया था, बट आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी, इट डज नॉट कंसर्न, ओके। अगर आप पहले ही बोल देते हो ना कि सर या मैडम मैं थोड़ा हिंदी में कंफर्टेबल होऊंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको पूरा हिंदी में पूछा जाएगा। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आता है, आपका मदर टंग में, इफ़ यू थिंक कि आई एम गोइंग टू कवर whole interview in my mother tongue, then you can just, you know, after entering the interview room, panel room, you can just tell them, okay, freely just tell them, frankly बता सकते हो, you can just tell them कि मैं अपने मदर टंग में प्रेफर करूँगा, whatever it could be, तो आप इसमें आप लिया जाएगा। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी कंसर्न, ओके। जो कंसर्न है आपका बोलने का तरीका था, वही यू स्पीक, एंड देन आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगा। आंसर कितना दोगे वो मैटर नहीं करेगा, बट बेसिक चीज़ आना चाहिए ऑब्वियसली, जैसे आपको मैं फर्स्ट पार्ट में बताया, और पिछले भी मेरे जो सेल्फ गिवन इंटरव्यू एक्सपीरियंस था उसमें बताया, ठीक है। तो वीडियो को मैं मेरी ख़त्म करूँगा। आपको आई होप बहुत पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। टेक केयर। तो इधर आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, कॉपी में दिखाऊंगा, मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स लिखा है, बेनिफिट्स, फिर डिसएडवांटेज लिखा है, देन यू कैन सी हियर कुछ टॉपिक है। IBPS का फुल फॉर्म है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो फाइनेंस एंड बैंक्स, सब कुछ लिखा हुआ है, फीचर ऑफ चेक्स, फिर नबार्ड के बारे में लिखा है। आप लोग मतलब देख सकते हो यहाँ पे जो भी लिखा है, क्रॉप्स के बारे में लिखा है, फिर 3 टाइप्स का क्रॉप होता है, फिर बाकी सब कुछ, ओके। देन हियर यू कैन सी द फीचर पर्सपेक्ट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब मेरे स्टेट के बारे में था, अपना स्टेट क्या देख लेना थोड़ा, और स्टेटिक जो भी है। हाँ, फिर इधर आप लोग देखोगे, मतलब सब कुछ मैंने दिखा दिया है, ऐसा नहीं कुछ भी बचा के रखा, ठीक है। वाई RRB नॉट एनी अदर बैंक, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अगर आप बीटेक वाले हो तो फिर वाई बैंकिंग। आप अपना पॉइंट भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरा पॉइंट अब दो, राइट। सो हाँ, कुछ और बचा है, आप लोगों को पूरा ही दिखा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। हियर आप लोग देख सकते हो, फिर हियर मनीलैंडर्स एग्रीकल्चर RRB जो भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। सो मतलब हियर यू कैन सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, इकोनॉमी स्लो डाउन के बारे में क्या कारण होता है, फिर डिफरेंस बिटवीन स्टैगफ्लेशन एंड हाइपरफ्लेशन, मतलब ये बहुत ही हाई पॉइंट हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस, आई मीन यू कैन स्कीप ऑल्सो, राइट। मतलब वट एवर आई हैव प्रिपेयर्ड इन 2019 यही शो कर रहा हूँ, मतलब जो भी लिखा है कॉपी में। जैसा ये बताया था ना कि वाई बैंक गिव लोन्स, आप लोग जस्ट एज अ जनरल यू कैन जस्ट प्रिपेयर वाई बैंक गिव लोन्स, वाई पोस्ट ऑफिस डज नॉट गिव लोन, मतलब इस तरह का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूछा जाए, बट दिस इज यू नो बेसिक टॉपिक यू शुड नो, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। सो मतलब वॉट एवर यू नो मेरे कॉपी में जो भी लिखा हुआ था, आई हैव जस्ट शोन यू, मतलब इतना ही था। आप लोग शायद बोरिंग भी हो गए होंगे इतने टाइम से 2 मिनट से मैं ये दिखा रहा हूँ, बट जो भी है, सो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है।